न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मनीष मिश्रा जी हैं, कवि और साहित्यकार हैं हरदोई के। और 2024 का जो चुनाव लोकसभा का पूरे देश में होने जा रहा है, उसमें चमचों का क्या योगदान रहेगा और जातिवाद को किस तरीके से ख़त्म करना चाहिए, इस पर वो बात करेंगे। और आप लोग एंजॉय करिए, इनकी पूरी कविता को सुनिए। मनीष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जैसा कि अभी आप ही ने बताया कि यह कविता कहीं ना कहीं जातिवाद पर प्रहार करती है। और चमचा एक ऐसा शब्द है, शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इस चमचा शब्द से परिचित ना हो। तो चमचा के शब्द के माध्यम से मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान से सुने कि चमचा शब्द सुनकर मन चमचमा जाता है। महंगाई के इस दौर में, रोजगार पाने के ठौर में आदमी परेशान हो रहा है। उसे कोई अच्छा धंधा नहीं सूझ रहा है। पैसे से ही पैसा बनता है, लेकिन पास पैसे ना हो तो क्या धंधा शुरू किया जाए। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप चमचा बन जाए। ना हर लगे ना फिटकरी, फिर रंग चोखा आए, यह कहावत चरितार्थ हो जाए। चमचा बनकर ऐशो आराम का जीवन बिताएं। चमचा बहुत दुलारा होता है, बड़ों बड़ों का प्यारा होता है। हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक चमचे हुए हैं, जिन्होंने अपनी चमचागिरी की बदौलत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस देश में इससे अच्छा कोई काम नहीं है। चमचागिरी की तरह आकर्षक कोई दूसरा जाब नहीं है। जिस तरह कुकुरमुत्ते की तरह स्कूल खुल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार चमचा कॉन्वेंट स्कूल, चमचा प्राथमिक विद्यालय, चमचा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चमचा इंटर कॉलेज, चमचा महाविद्यालय, चमचा विश्वविद्यालय आदि खोले जाएं, जिसमें चमचागिरी के गुर बताए जाएं। निश्चय ही इन स्कूलों से निकलकर बच्चे आगे जाएंगे और चमचागिरी करके देश का गौरव बढ़ाएंगे। सर्व चमचा शिक्षा अभियान को पूरे देश में लागू किया जाए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क चमचागिरी की शिक्षा दी जाए। चमचा शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। प्रत्येक विद्यालय में इसकी शिक्षा की अनिवार्यता की जाए। प्राथमिक स्तर पर चम्मच, माध्यमिक स्तर पर करछुली और उच्च शिक्षा उत्तीर्ण करने पर चमचा उपाधि प्रदान की जाए। कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में रोजगार देने की बात नहीं कहेगा। वे कहेंगे कि सत्ता में आने के बाद चमचों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। रेल, बस, हवाई यात्रा में उन्हें विशेष छूट दी जाएगी। गरीबों से भी बढ़कर उनके लिए चमचा स्पेशल कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे चमचे बहुत कम मूल्य पर राशन, मिट्टी का तेल पाएंगे। चमचे लोग अपना स्वयं का संगठन बनाएंगे, जैसे अखिल भारतीय जनसेवा समिति, अखिल भारतीय चमचा जनसेवा समिति, अखिल भारतीय चमचा परिषद, इंडियन चमचा सेवा संस्थान, चमचा उत्थान समिति, सर्वजन चमचा पार्टी आदि आदि। अनेक संगठन प्रायः अपनी अपनी बैठक करते दिखाई दे जाएंगे। सभी राजनीतिक दल इन चमचा संगठनों के पास जाएंगे और अपने पक्ष में फतवा जारी करवाने की मनुहार करते देखे जाएंगे। अतः नौकरी पाने की आस छोड़ो, चमचा बनने की ओर अपना ध्यान मोड़ो। निश्चय ही वह दिन आएगा जब देश के हर कोने में चमचा ही चमचा नजर आएगा। चमचा से प्रभावित होकर लोग चमचा उपनाम लगाएंगे, जैसे मनीष कुमार चमचा, आलोक कुमार चमचा, सुरेश कुमार चमचा, अनिल कुमार चमचा। इस प्रकार जातिवादी समाज का अंत हो जाएगा। न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय रह जाएगा। पिछड़ी और अनुसूचित जाति का झगड़ा भी मिट जाएगा। वैश्य, कायस्थ, खत्री भी कोई न कहलाएगा। सबका अस्तित्व चमचा में ही समा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपनी पंक्तियों से इन्होंने एक कड़वी लेकिन एक बहुत ही सत्य बात कही है कि अगर चमचा शब्द सभी के नामों में जोड़ दिया जाए तो जातिवाद की प्रथा भी खत्म हो जाएगी। आलोक सिंह, हरदोई से, इंडिया न्यूज़ के लिए।